गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। आपको बोला था कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इजी चैप्टर है एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में टोटल 5 मार्क्स का वेटेज है इसका। चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर। तो बेसिकली सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं कि व्हाट इज़ पॉलीमर। ओके, एक्चुअली पॉलीमर इज़ अ ग्रीक वर्ड। बराबर, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वर्ड जो है पॉलीमर वो क्या है, ग्रीक वर्ड है। एंड बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पोली, इसका मीनिंग होता है मैनी। पोली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट्स। तो क्या हो जाएगा, मैनी यूनिट्स। ओके, ऐसा हम लोग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं। बराबर। सो पॉलीमर जो टर्म है ऐसा बोल सकते हैं कि पॉलीमर is defined as polymer is defined as very large molecules having very large molecules having high molecular masses, high molecular masses। तो कितना हो सकता है, तो 10⁻³ अप टू 10⁻⁷ यूनिफाइड मास तक उसका मॉलिक्यूलर मास हो सकता है। इट्स वेरी हाई। बराबर कि दिस आर ऑल्सो नोन एज, ऐसा बोल सकते हैं कि दिस आर ऑल्सो नोन एज मैक्रोमोलेक्यूल्स। These are also known as macromolecules। बराबर। एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं कि पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय polymer is formed by joining, polymer is formed by joining of repeating structural units on a large scale। बराबर, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं। ओके, सो अगर हमें ये जो रिपीटिंग यूनिट है, और वी कैन से दैट द बेसिक
और मेन कंस्टिट्यूएंट molecule, or we can say that repeating molecule is known as monomer. Is known as monomer. बराबर। तो बेसिक कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल और रिपीटिंग मॉलिक्यूल को जहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स। तो ये जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको क्या बोलेंगे हम, मोनोमर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, मोनोमर बोलेंगे। एंड द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स, द प्रोसेस of the formation of polymers is known as polymerization. पोलीमराइजेशन। बराबर। ये भी वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिस प्रोसेस से पॉलीमर बनता है उसको क्या बोलेंगे हम, पोलीमराइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बराबर, एक सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं जो है पॉलीथीन का। आप लोग जानते हो कि चलो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, इथीन मॉलिक्यूल है। क्या है, इथीन मॉलिक्यूल। बराबर। ऐसे हम लोग कितने इथीन मॉलिक्यूल्स लेंगे, तो n इथीन मॉलिक्यूल्स लेंगे। बराबर। और उसकी रिएक्शन करेंगे क्या, पोलीमराइजेशन रिएक्शन। कौन से रिएक्शन करेंगे, तो पोलीमराइजेशन। ओके। तो एक्चुअली क्या होगा कि ये एक इथीन मॉलिक्यूल ले रहे हैं, उसके बाजू में दूसरा एक इथीन मॉलिक्यूल आएगा, देन अगेन थर्ड वन। ऐसे कंटिन्यूसली n इथीन मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हो जाएंगे। कैसे अटैच्ड होंगे, तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया। बराबर। और सभी एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हो गए। ओके। तो ऐसा बहुत ही लंबा स्केल होगा मॉलिक्यूल्स का, जिसके अंदर जो रिपीटिंग यूनिट है, ओके, रिपीटिंग यूनिट। बराबर। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा रिपीटिंग यूनिट हो जाएगा। बराबर। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि CH2 बॉन्ड CH2 n टाइम्स, जिसको क्या बोलेंगे हम, पॉलीथीन बोलेंगे। पॉलीथीन बोलेंगे। सो इथीन क्या है, वो मोनोमर है। कि बेसिक कंस्टिट्यूएंट यूनिट क्या है उसके अंदर, इथीन है। एंड ये क्या हो गया, पॉलीथीन इज योर पॉलीमर। ओके। तो ये एक टाइप का रिएक्शन देखा कि जिसके अंदर बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो रहे हैं। सेम वे एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जिसके अंदर हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हेक्सामिथिलीन डायएमाइन NH2 CH2
6 टाइम NH2, ये क्या है, हेक्सा। CH2 ग्रुप 6 टाइम है इसलिए हेक्सा मिथिलीन डाई एमाइन प्लस सेकंड जो कंपाउंड है इसके साथ हम लोग मिक्स करने वाले हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में, वो है एडिपिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है COOH CH2 4 टाइम्स एंड इसके बाद अगेन COOH, जिसका नाम है एडिपिक एसिड। ओके, दोनों हम लोग क्या करने वाले हैं, N टाइम्स लेने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा, पॉलीमराइजेशन, तो यहाँ पे तो एक भी डबल बॉन्ड तो है नहीं कि डबल बॉन्ड ब्रेक होके दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ओके, तो ऐसे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे, चलो मैं इसको X बोल देता हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, एंड इसको मैं Y बोल देता हूँ, बराबर। तो X मॉलिक्यूल है, उसके बाद Y मॉलिक्यूल आएगा, वापिस X मॉलिक्यूल होगा, उसके बाद Y मॉलिक्यूल होगा। तो इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होगा। तो क्या हो रहा है कि हेक्सामिथिलीन डायमाइन है, उसमें से हाइड्रोजन NH2 का एक हाइड्रोजन एंड एसिड में से OH, एसिड में से OH निकल जाते हैं, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे N टाइम्स क्या होता है, HNOH बना देंगे H2O, बराबर, H एंड OH बना देंगे H2O। तो ये तो एक हुआ, ये Y एंड X का, उसके बाद भी Y है, उसके आगे भी X है, दैट मीन्स इसके आगे भी एक क्या होगा, एडिपिक एसिड होगा, तो हाइड्रोजन निकलेगा। इसके बाद भी एक हेक्सामेथिलीन डायमाइन होगा, तो OH निकलेगा, बराबर। तो फिर क्या होगा कि अटैच कैसे होंगे, ये नाइट्रोजन, उसका बॉन्ड खाली रहेगा, बराबर, NH हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, एडिपिक एसिड होगा। फिर जैसे है वैसा ही लिखेंगे, CH2 6 टाइम्स, फिर क्या है NH, और वो किससे अटैच्ड हो गया, कार्बन के साथ, एडिपिक एसिड के कार्बन के पास दूसरा क्या है, C डबल बॉन्ड O है, बराबर। फिर क्या है, जो है वही लिखेंगे, CH2 4 टाइम्स, अगेन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, तो ये रिपीटिंग यूनिट हो गया। इसके बाद अगेन क्या होगा, हेक्सामेथिलीन डायमाइन का होगा, इस साइड एडिपिक एसिड का मॉलिक्यूल होगा, बट उसके अंदर जो रिपीटिंग यूनिट ये बनेगा। तो जो रिपीटिंग यूनिट है उसी को हम N टाइम्स करके लिखेंगे, और ये आपका पॉलीमर बन गया। दिस पॉलीमर इज नोन एज नाइलॉन 6,6, बराबर। ये पॉलीमर को बोला जाता है नाइलॉन 6,6। ओके, बहुत ही सिंपल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, हमने सीखा कि कैसे होता है, बराबर। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, बराबर। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। पॉलीमर, व्हाट इज पॉलीमर, देन
बेसिक एग्जाम्पल्स देखे हमने और अब देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, बराबर। उसके अंदर बहुत टाइप्स के पॉलीमर देखने को मिलते हैं, क्लासिफिकेशन भी बहुत सारे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू सोर्स। अकॉर्डिंग टू सोर्स, बराबर। सो जिसके अंदर फर्स्ट टाइप है, आप लोग समझ जाओगे नाम लिखते ही, नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर, बराबर। तो नेचुरल पॉलीमर, तो दिस टाइप ऑफ polymers are found in natural world, बराबर। नेचुरल वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज, या तो फिर प्रोटीन, बराबर। ये क्या है? नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जाम्पल है। स्टार्च, और वी कैन से दैट नेचुरल रबर, बराबर, जो क्या हो जाएंगे? नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल्स। सिंपल है। सेकंड है सेमी सिंथेटिक, पॉलीमर्स। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो सेमी सिंथेटिक कैसे बनाया जाता है? दिस polymers are formed by the chemical reactions, of natural polymers, बराबर। जो भी नेचुरल पॉलीमर है उनके ऊपर केमिकल रिएक्शन करने के बाद हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज इज अ नेचुरल पॉलीमर एंड इसका क्या करते हैं हम लोग? नाइट्रेशन करते हैं। इसका क्या करते हैं? नाइट्रेशन। इसे केमिकल प्रोसेस, तो हमें मिलता है सेल्यूलोज नाइट्रेट।
सेल्यूलोज नाइट्रेट इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ओके, चलो, एंड लास्ट है थर्ड, जो है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर, तो सिंथेटिक पॉलीमर की डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल हो जाएगी। ह्यूमन मेड, ओके, एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ह्यूमन मेड polymers are known as synthetic polymers. For example, polythene, ये यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखा हमने, नायलॉन 6,6, these are synthetic polymers. ओके, तो हमने आज बेसिक पॉलीमर की डेफिनेशन एंड फर्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सोर्स देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे क्लासिफिकेशन देखेंगे। थैंक यू।